and welcome to all of you. This is Sugan Chaudhary from MLN family and today we will do our part second of the chapter Ranga's marriage written by मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर। अभी तक हमने जो चैप्टर के बारे में किया है कि जो हमारे रंगा है वो अपने एजुकेशन करके अपने विलेज में आए हुए हैं एंड जो ऑथर है वो ट्राई करते हैं कि वो किसी न किसी तरह से उनकी शादी के लिए उनको मना ले। सो लेट्स डू आवर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट सेकेंड। Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. कि अब जैसे यहाँ पे जो रमा राव है उनकी एक भतीजी है, नीस क्या होता है भतीजी, एंड वो वहाँ पे आती है रहने के लिए रमा राव के पास। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो भी एक बड़े शहर से है, एंड शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा, उसे पता भी है कि वीणा कैसे बजाते हैं, हारमोनियम कैसे बजाते हैं। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, एंड यहाँ पे अब जैसे जो एक न्यू कैरेक्टर है उसके बारे में बात हो रही है, जो यहाँ पे लड़की है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि उसके पेरेंट्स अब उनकी डेथ हो चुकी है और जो उसके अंकल है वो उसे घर पे लेके आए हुए हैं। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और उसके लिए रंगा जी सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है, एंड शी और जो वो खुद है वो एक सबसे ज़्यादा सूटेबल ब्राइड है रंगा के लिए। एंड सिंस आई वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर टू रमा राव's प्लेस, क्योंकि मैं जो रमा राव का प्लेस था वहाँ पे यूजुअली मैं जाता रहता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, जो वो लड़की थी वो पूरी की पूरी फ्री थी, जैसे पूरी की पूरी वो फ्रैंक थी बात करने में। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, तो वो फिर वो तो बोलते हैं कि यार मैं भूल गया उसका नाम तो बताना। रत्ना, उसका नेम क्या था? रत्ना इट वॉज। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उनके घर गया एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, और मैंने रमा राव की वाइफ को बोला आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, कि मैं आपके लिए कुछ छाछ लेके आया हूँ। बटर मिल्क क्या होता है? लस्सी। आस्क रत्ना टू फेच इट, और रत्ना को बोलना कि वो उसे फेच करे, वो उसे लेके आए मेरे घर। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज फ्राइडे, और वो फ्राइडे का दिन था। एंड सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, तो उसने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने रूम में बिठाया एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और मैंने बोला कि तुम्हें एक सॉन्ग सुना। आई सेंट फॉर रंगा, और मैंने सेंट फॉर रंगा का मतलब मैंने रंगा को भी कॉल किया हुआ था। व्हाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, कि जब जो वो रत्न थी उसने सॉन्ग सुनाना स्टार्ट किया, सिंग करना स्टार्ट किया विथ सॉन्ग कृष्णमूर्ति, रंगा रिच द डोर, तो रंगा क्या हुआ एकदम से दरवाजे पे आ गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? दहलीज, जैसे जो डोर होता है, डोर के जो चौखट से होती है, कोई लकड़ी की होती है, लोहे की होती है, वो दहलीज पे वो रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सिंगिंग टू स्टॉप, बट ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। वो चाहता नहीं था कि वो मतलब जो वो सिंगिंग है वो स्टॉप हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था जानने के लिए कि मतलब सिंगर कौन है, इस बात को वो पता करने के लिए। केयरफुली ही पेप्ड इन, और उसने बड़े ध्यान से जैसे अंदर भी देखा कि कौन है। एंड द लाइट वॉज कमिंग इन टू द रूम, एंड जो रूम के अंदर जो लाइट आ रही थी वॉज ब्लॉक्ड, जैसे अगर वो जो रत्न थी वो सॉन्ग सुना रही थी एंड वो जो बैठी हुई थी वहाँ पे लाइट भी आ रही थी, तो जैसे ही रंगा ने एंट्री की तो थोड़ी सी वो दरवाजे के ऊपर खड़ा होगा तो लाइट आनी बंद होगी, तो ऐसे उसे फील होगा कि कोई ना कोई आया है। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने जैसे थोड़ा सा ऊपर उठा के देखा, एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर, उसने देखा कि कोई अजनबी आया है। एब्रप्टली स्टॉप, वो थोड़ा सा रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब वो इस सिचुएशन को किस चीज़ के साथ कंपैरिजन करता होता कि सपोज आप बहुत अच्छा मैंगो खरीदने गए, यू एट इट स्लोली, आप उसे बड़ा आराम से खाते हो, पूरा का पूरा इंजॉय करते हो। सेवरिंग इट्स पील, उसकी जो पील होती है, जो उसका कवर होता है, आप उसको चूसते हो, मतलब पहले आप उसकी पील को उतारते हो, आप बड़ा आराम से सारी की सारी चीज़ें करते हो। बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, के अंदर वाली बॉडी को खाने से पहले आप उसके पील को, उसके कवर को अच्छे से चूसोगे। यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप एक भी पार्ट उसका वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और आप इससे पहले दूसरी बाइट आप लो अपने मुंह में, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, और वो आपके हाथों से गिर जाए एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, कि वो ज़मीन पर गिर जाए। कि आपको कैसा फील होगा कि अगर ऐसा हो जाए तो? हाउ डू यू फील?
कि आप मतलब ऐसा आपको फील होगा। रंगा's फेस शो द सेम डिसअपॉइंटमेंट, कि जो रंगा का फेस था उसे भी उतना ही ज़्यादा दुख हो रहा था जब उसने गाना बंद कर दिया, क्योंकि वो तो शादी के लिए मना कर चुका था कि मैं तो इंटरेस्टेड हुई नहीं, और फिर उसने देखा भाई ये तो लड़की बहुत अच्छी है, तो इसका एकदम से वो ऐसे हो गया कि मैं क्या बोलूँ। यू सेंट फॉर मी, फिर वो आया कि आपने मुझे बुलाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन, जैसे ही वो अंदर आया, एंड सेट ऑन ए चेयर, वो एक चेयर के ऊपर बैठ गया। रत्नन स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना थी वो थोड़े से डिस्टेंस पे खड़ी हुई थी। हर हेड लोवर्ड, उसका सिर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, और जो रंगा है वो उसे जैसे कॉन्टिन्यूसली उसे देख रहा था। एंड उसे देखते हुए वंस आवर आइज मेट, जैसे वो उसे देख रहा तो हमारी आंखें भी मिली। ही लुक वेरी एम्बेरस्ड, उसे बहुत ज़्यादा जैसे एम्बेरसिंग सा हुआ कि मतलब वो स्पीचलेस हो गया। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, कि काफ़ी देर तक मतलब कोई भी नहीं बोला उन दोनों के बीच में, ओथर और रंगा के बीच में। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, तो वो उसके बाद बोलता है कि शायद मैं आ गया तो फिर यहाँ पे सिंगिंग रुक गई, लेट मी लीव, आई थिंक मुझे चला जाना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, कि ये सिर्फ जो बातें थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए थी, मतलब ऐसी और कोई बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये बातें कहने के लिए ही थी। द फेलो सेड ही वुड लिव, उसने बोला कि वो चला उसे जाना चाहिए, बट ही डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वो एक बार भी हिला नहीं, उसने ऐसे बस बात बनाने के लिए बोल दिया। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, और इस कलयुग में कोई इंसान कौन होता है जो जैसा वो बोलता है, जैसे कि अपने वर्डिंग्स के साथ वो मैच करता है, वो एग्जैक्टली वैसा ही बोले। रत्ना रेन इनसाइड, रतन फिर अंदर चली गई, ओवरकम बाय शाइनेस, क्योंकि उसे भी थोड़ा सा ऐसे मतलब शर्म सी आ गई थी इस बात को लेके। आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड, थोड़ी सी देर बाद रंगा पूछते हैं, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, कि स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज़ दैट इनसाइड, द लॉयन वांटेड टू नो। उसके बाद अब ऑथर बोलते हैं कि अंदर कौन है, ये चीज़ शेर जानना चाहता है। तो उसके बाद फिर से जैसे जो ऑथर है वो टॉन्टिंग वे में उसे बोलते हैं कि जैसे जो एक स्टोरी होती है वो स्टोरी को बताते हैं। द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, उस स्टोरी के अंदर क्या होता है कि अंदर जैसे एक टेम्पल होता है, टेम्पल के अंदर बकरी होती है, बकरी को ये पता है कि जैसे ही वो बाहर जाएगी शेर उसे खा लेगा, ठीक है, तो वो शेर उसे खा लेगा, तो वो अंदर से ये चिल्ला के बोलता है कि जो इंसान मतलब जिसे मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है उस बकरी में, तो वो फिर क्यों ही उसके बारे में वो पूछ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे उसके ऊपर टॉन्ट मार के बोलते हैं कि जो द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल, कि जो अंदर है टेम्पल के, वो रिप्लाई करता है, डज इट मैटर हु आई एम, क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, कि मैं तो वो एक बेचारा सा प्राणी हूँ जिसने पहले ही 9 लोगों को मैं खा चुकी हूँ, 9 शेरों को मैं खा चुकी हूँ। आई हैव वो टू ईट 1 मोर, मैं एक इंसान को खा सकती हूँ ताकि वो शेर वहाँ से भाग जाए। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, उसके बाद वो बोलता है, जैसे जो बकरी होती है वो अंदर पूछते हैं कि बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। तो अब लॉयन को लगता है जैसे पता नहीं क्या है, द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर, और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तो लाइक द ही गोट आई सेड, तो इसी तरह से जो वो बकरी थी उसे पता था वो तो मतलब उसके जाल में वो फंस जाएगा वो, या फिर उससे शादी वो कर लेगा, तो वो बोलते इससे क्या फ़र्क पड़ता है जब तुम्हें वो चीज़ करनी नहीं है। व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़की कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, एंड यू आर इन द मैरिंग काइंड, और तुम ऐसे हो नहीं कि तुम किसी को मतलब तलाश कर रहे हो, कि तुम इस शादी करने वाले हो नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी वो पिक्चर दे रखी है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड शी इज़ इन मैरिड देन, कि मुझे बताइए क्या इसकी शादी नहीं हुई है। मतलब अब ऑथर को पूछते हैं क्या आप मुझे बताइए इसकी शादी नहीं हुई है। सॉरी रंगा पूछते हैं, हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, एंड जो उसकी वॉइस थी बट आई न्यू इट वॉज देयर, जो उसने मतलब बड़ा ना नॉर्मल वे में पूछा कि इसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन जो उसकी वॉइस से उसे एक्साइटमेंट का पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है उस लड़की के बारे में जानने के लिए। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, तो जो ऑथर होते हैं जो मस्ती होते हैं वो उसे रिप्लाई कर देते कि उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। हिज फेस श्रिवेल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, तो जो उनका जो फेस होता है ना वो एक जिसे जो जला हुआ ब्रिंजल होता है, बैंगन होता है, उसकी तरह वो मुरझा जाता है। आफ्टर वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, थोड़ी सी देर बाद रंगा वहाँ से उठते और वो कहता है आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, कि मुझे घर जाना, मुझे घर पे बहुत काम है।
आई वेंट ओवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगले ही सुबह मैं शास्त्री के घर गया एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, कि आप अपनी सारी की सारी चीज़ें तैयार रखो कि आपको क्या क्या बोलना है। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो तो चाहते थे कि रंगा और रत्ना की शादी हो जाए, तो वहाँ पे गए, वो जाके वो उसे बोलते, किसको, शास्त्री को बोलते कि तुम्हें ये बोलना है एंड आई विल कम लेटर, मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, तुम अपने सितारे वगैरह जो तुम्हें बोलना है उस चीज़ को तैयार रखो। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट वट आई वॉन्टेड टू से, और मैंने उसे बता दिया तुम्हें क्या क्या बोलना है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, तो उसके बाद मैं उनसे आफ्टरनून में मिला, दोपहर को मैं मिला, तो मुझे रंगा में कोई चेंज नहीं लगा। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि क्या बात हुई, तुम तो बड़े खोए खोए से लग रहे हो। नथिंग्स रॉन्ग, बिलीव मी, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिलीव करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, कि अगर सर में दर्द हो रहा है तो उससे वो तो पूछते हैं कि अगर तुम्हें सर में दर्द हो रहा है तो तुम बताओ, हम एक डॉक्टर के चलते हैं। तो फिर उसके बाद जो रंगा होता है वो बोलता है कि नहीं मुझे कोई सर में दर्द नहीं हो रहा। आई एम एज यूजल माई सेल्फ, मैं तो जैसे होता हूँ वैसा ही हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मैं किसी लड़की की तलाश में था। बट आई डोंट थिंक दैट could be a reason for your present condition, लेकिन अब फिर से उसका मजाक उड़ा के बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ऐसी कोई कंडीशन होगी, क्योंकि तुम तो लड़की के बारे में सोच ही नहीं रही। रंगा स्टेयर्ड एट मी, और फिर रंगा ने उन्हें ऐसे घूरा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, मैंने बोला कि चलो एक बार शास्त्री के पास चलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने से सजेस्ट किया। वी विल फाइंड अवर वेदर गुरु और शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, कि चलो देखते हैं कि जो गुरु है, शनि, जो एस्ट्रोलॉजी के जो पार्ट है ज्योतिषी के, वो तुम्हारी कंडीशन में है या नहीं है, तुम्हारे सहायक है या नहीं है। रंगा अकम्पनीड में विदाउट एनी प्रोटेस्ट, और रंगा ने मतलब मेरा साथ दिया बिना कोई विद्रोह के। एज सून एज शास्त्री सो मी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, वो ऐसे बोला, व्हाट इज सरप्राइज्ड श्यामा, हैवंट यू सी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ समय तक नहीं देखा। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट, कि श्यामा तो आपके एक जैसे नौकर से कुछ अलग है ही नहीं। द नरेटर ऑफ दिस टेल, कि मैं तो आपके एक नौकर की तरह हूँ, बताइए क्या हुआ। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, और फिर जैसे ओथे को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो सुबह तो मिले ही थे, तो कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है कि इतना टाइम हो गया, मैंने आपको इतने टाइम से नहीं देखा। व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग, फिर वो बोलते हैं कि आज ही तो सुबह, तो इतना वो बोलता है, इतने में शास्त्री कंप्लीट करते हैं सेंटेंस। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, कि अब आपका काम खत्म होगा तो आप मेरे पास आ गए। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव ruined अवर प्लान बाय बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर kept इन द सन टू ड्राई, कि अगर उसने ऐसे नहीं मेरा जैसे सेंटेंस कंप्लीट किया होता। ruined का मतलब क्या होता है, खराब करना, कि मैं अपने फिर जो मेरा प्लान था मैं खुद ही उसे गुस्से में बोल देता सारी की सारी चीज़ें। बर्स्टिंग द ग्रेन्स, जैसे कि हम धूप के अंदर कुछ चीज़ सुखाने के लिए, जिसे सूखने के लिए हम छोड़ देते हैं, कि मैं इस तरह से गुस्से में सारी की सारी चीज़ें उगल देता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल वट आई सेड आफ्टरवर्ड, उसके बाद मुझे ध्यान आ गया कि नहीं मुझे ऐसे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मेरे साथ अभी रंगा है। शास्त्री टर्न टू रंगा, उसके बाद शास्त्री रंगा पे आया। When did the young son of the accountant clerk come home, कि जो ये अकाउंटेंट का जो बेटा है ये कब घर पे आया। What can I do for him, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। It's very rarely that he visits us, ऐसा बहुत कम होता है कि ये हमारे घर पे आते हैं। Take out your paraphernalia, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि आप अपना ना जो ज्योतिषी है उसका सामान वगैरह ले आओ, उसका औजार वगैरह ले आओ, जिससे आप अपनी चीज़ें जैसे जो देखते हैं, जैसे कुछ नोटबुक से देखते हैं, कुछ हाथ से देखते हैं, कुछ कोड़ियों से देखते हैं, इस तरह से। अब रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग इन हिज माइंड, कि हमारा जो रंगप्पा है उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप बता सकते हो कि उन्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। शेल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, कि आज हम आपकी जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी की उसके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई करेंगे, और क्या आप हमें बता सकते हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। There was authority in my voice as I spoke to शास्त्री, जैसे ही मैंने बोला तो मेरी की आवाज़ के अंदर है ना पूरी की पूरी अथॉरिटी थी। The living says he took out 2 sheets of paper, उसने अपनी जैसे 2 शीट्स निकाली अपने पेपर की। Some कोरीज आपको पता ही होगा, कोड़ी जो होती है जो वाइट कलर की होती हैं, लक्ष्मी माँ का भी प्रतीक होती हैं वो। एंड बुक ऑफ पल्मायरा लीव्स, एक जैसे पहले वाले टाइम में क्या होता था जो पत्ते होते हैं उनकी बुक्स होती थी, तो वो उसके बाद बोलते हैं अवर्स इन एन एंशिएंट साइंस अय्या,
कि जो हमारी जो साइंस है तो बहुत ज़्यादा पुरानी है. देयर इज़ अ स्टोरी टू इट. इसके साथ भी एक स्टोरी है, बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नो. लेकिन मैं आपको अभी वो स्टोरी नहीं बता सकता. दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. ये कोई हरी कथा नहीं कि जो मैं हर इंसान को यही सुनाता रहूँ कि एक स्टोरी के अंदर स्टोरी इस तरह से. यू मे गेट बोर्ड. क्या पता बोर भी हो जाओ. आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम. मैं आपको किसी और टाइम ये सारी चीज़ें बताऊँगा. शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज he continued काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड. कि उसके बाद शास्त्री अपने लिप्स से ऐसे बोले जा रहा एंड उसके बाद अपने फिंगर्स पे वो काउंट कर रहा. उसके बाद वो पूछता है व्हाट्स योर स्टार, कि तुम्हारा कौन सा तारा है. रंगा डिड नॉट नो, नेवर माइंड. तो रंगा बोलता है मुझे नहीं पता. तो बोलता है कोई बात नहीं. शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड. एकदम से उसने ऐसे अपना सिर हिलाया. उसके बाद वो बोलता है ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन. कुछ और मतलब उसने एक फाइनल वे में बोलने से पहले उसने कुछ और भी कैलकुलेशंस करने की एक्टिंग की. इट्स अबाउट अ गर्ल. ये एक लड़की का मामला है. आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लव फॉर ऑल दिस वाइल. कि मैं बहुत, जो ऑथर बोलता है मस्ती, कि मैं बहुत ज़्यादा देर से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था. बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग. लेकिन अब तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने ही लग गया. आई टर्न टू रंगा. मैंने ऐसे रंगा की तरफ देखा. एग्जैक्टली वट आई हैड सेड. कि मैंने बोला था ना, ऐसे ही है. हु इज़ द गर्ल. इट्स योर हम्बल सर्वेंट हु वाज द क्वेश्चन. उसके बाद जो ऑथर होता है वो बोलता है उन्हें कि आप मुझे बताओ ना कि वो लड़की कौन है. जो ऑथर है वो उन जो एस्ट्रोलॉजर है उनको बोलते हैं कि बताओ ना वो लड़की कौन है. मैं आपका एक मतलब हम्बल सा सर्वेंट आपसे पूछ रहे हैं. शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग. एंड शास्त्री ने रिप्लाई करने से पहले बोला शी प्रोबेबली हैज़ अ नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन. उसका नाम एग्जैक्टली कुछ वैसा है जो कि हमें समुद्र में मिलता है, ओशन में मिलता है, महासागर में मिलता है. कमला में भी कमला हो सकता है. कुड इट बी अ पाशी मॉस. जैसे ये भी उसका ही पार्ट है जो उनकी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है. मस्ट इट बी अ मॉस इफ़ इट्स नॉट कमला. अगर कमला नहीं है तो मॉस हो सकता है. वाई नॉट पियल और रत्ना द प्रेशियस स्टोन. कि रतन और प्यल कुछ इस तरह से भी हो सकता है. मतलब जो भी चीज़ें ओशन के अंदर पाई जाती है. रत्ना द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना. उसके बाद बोलते हैं रत्ना. लेकिन वो तो जो रामा हाउस के जो घर में जो लड़की रहती है उसका नाम भी रत्न है. टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ नेगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट. कि क्या हमारा कुछ बातचीत करने का कुछ फ़ायदा है, क्या आप हमें बता सकते हो. डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम. कुछ थोड़ी सी देर के बाद उसने सोचने के बाद फिर से बोला. देयर वॉज अ सरप्राइज ऑन रंगास फेस. रंगा के फेस पे ना एक अलग तरह से खुशी थी. एंड सम हैप्पीनेस. और बहुत ज़्यादा एक खुशी थी. आई नोटिस दिस. मैं उस चीज़ को फील कर सकता था. बट दैट गर्ल इज़ मैरिड आई सेड. लेकिन ऑथर फिर से उसे बोलते हैं लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा है. देन आई टर्न टू हिम. फिर मैंने देखा हिज फेस हैज़ फॉलन. कि उसका जो मुँह सा जैसे उसका उतर गया था. आई डोंट नो ऑल दैट. देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल. लेकिन फिर कोई और लड़की होगी जो कि सुटेबल होगी. आई ओनली टोल्ड यू वट एवर शास्त्र इंडिकेटेड. कि मैंने तो आपको वही बताया जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि क्या इनकी लाइफ में है और क्या इनकी लाइफ में नहीं है. फिर लेफ्ट द प्लेस. उसके बाद हम जैसे कि उस प्लेस को छोड़ के हम वहाँ से चले गए. ऑन द वे. और हम रास्ते में यही बातें करते हुए जा रहे थे. वी पास्ड बाय रमा राव हाउस. हम फिर रमा राव के घर गए. रत्ना वो स्टैंडिंग एट द डोर. रत्ना डोर के ऊपर खड़ी थी. आई वेंट इन अलोन. मैं अकेले में गया. एंड केम आउट अ मिनट लेटर. और 1 मिनट में आया. सरप्राइजिंग द गर्ल इज मैरिड. कितनी हैरानी की बात है, उस लड़की की शादी नहीं हुई है. इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे. अदर डे का मतलब क्या है कि कुछ दिन पहले. लेकिन कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है. बट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल. लेकिन जो चीज़ शास्त्री ने बोली है वो बिल्कुल सही निकली है. बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. लेकिन मुझे इस बात की हैरानी आ रही है कि तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे थे इतने टाइम से. Swear on the name of Madhvacharya and tell me, is it true what Shastri said? अब यहाँ पे माधवाचार्य का मतलब क्या है कि वेदांतिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग साउथ इंडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनकी कसम लेके बताओ कि क्या जो शास्त्री ने बोला वो सही बोला है. आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट. मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा डायरेक्ट बोल सकता है. रंगा ने इस बात को एक्सेप्ट किया. देयर इज़ अ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैट
वी इमेजिन, जितना हम इमेजिन करते हैं वो उसमें उतना ही ज़्यादा सच है. वट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, कि जो भी वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि मैं उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था. शास्त्री वॉज एट द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग. आई सेड, तो जब मैं शाम को दोबारा जैसे उन शास्त्री से मिलने के लिए गया तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे और वो बहुत ज़्यादा सही थे उस टाइम. एंड आई सेड, तो मैंने उन्हें भी बोला, सो शास्त्री गिल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोल्ड यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेंशन. कि आपने तो बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया, आपने तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही प्ले किया जैसे मैंने आपको बोला था. वट अ मार्वलस शास्त्री योर्स, कि आपके तो शास्त्र बड़े कमाल के हैं. ही डिडंट लाइक एट ऑल, लेकिन उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई. वट आर यू सेइंग? What you said to me was what I could have find out myself for this शास्त्र. Don't forget कि जो तुम बोल रहे हो मैंने वो तो बोला ही, लेकिन मैंने तो वही बोला है जो मेरे शास्त्र ने मुझे बोला. तो तुम इस बात को मत भूलो कि जो चीज़ मैंने शास्त्रों में पढ़ी मैंने वही बोली है. I dwelled on the hints you had given me, कि तुमने जो कुछ मुझे बोला तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंट्स दिए थे. Tell me is that what a decent man says, कि तुमने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंट दिए थे, लेकिन उसके बाद की स्टोरी सारी की सारी चीज़ें मैंने खुद क्रिएट की थी. तो तुम ये मत भूलो. तो मुझे बताओ कि उस डिसेंट मैन ने क्या बोला, इससे रंगा ने क्या बोला. रंगप्पा हैड कम टू द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर. फिर रंगप्पा जैसे कुछ दिनों के बाद है मुझे डिनर पे इन्वाइट करने के लिए. व्हाट्स द ओकेजन. अब जो ये वाली जो चीज़ें हैं ये कब की हैं, ये उनकी शादी हो चुकी है एंड उसके शादी के बाद का सीन की ये बात कर रहे हैं कि रंगप्पा ने मुझे इन्वाइट किया और मैंने पूछा कि क्या हुआ, किस बात का ओकेजन है. तो वो बोलते हैं श्यामाज बर्थडे. हिस्ट्री की अब उसके जो रंगप्पा और रत्ना का जो बेटा था उसका बर्थडे था एंड वो बोलते हैं कि वो 3 साल का हो गया. तो फिर से ऑथर बोलते हैं कि श्यामा, इट्स नॉट अ नाइस नेम, कि इतना ज़्यादा अच्छा नेम नहीं है श्यामा. आई सेड आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल, कि ऐसा लगता है जैसे किसी काले काले से इंसान का नाम है. वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच नेम. तुमने अपने बेटे का नाम कुछ सुनहरा कुछ इस तरह से अच्छा सा नाम रखना था ना. वट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, कि तुम कितने जैसे बच्चों जैसे तुम्हारा कपल है रत्ना और तुम्हारा. I know. It is the English custom of naming the child after someone you like. कि ये तो एक इंग्लिश का कस्टम है किसी अपने बच्चे का नाम उनके अकॉर्डिंग रखना जिसे तुम पसंद करते हो. योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ. एंड जो रंगप्पा की जो वाइफ थी वो 8 months की प्रेग्नेंट भी थी सेकेंड बेबी के लिए. हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक. अब तुम्हारी जो मदर है उनकी हेल्प कौन करता है कुकिंग वगैरह करने में. माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, कि जो मेरी बहन है वो आई हुई है. आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं फिर खाने के लिए गया. श्यामा रश टू मी, और जो 3 साल का जो उनका बेटा था श्यामा वो आया. व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स. वो आया और उसने जैसे वो मुझसे ऐसे उसने मुझे हक कर लिया और उसने मुझे टांगों पे वैसे चिपक गया. आई किस्ड हिम ऑन हिज चिक, मैंने उसे किस कैन प्लेस अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटल फिंगर, और उसकी जैसे हाथ वाली छोटी सी उंगली के अंदर मैंने उसे एक रिंग पहनाई. अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर. और उसके बाद जो ऑथर होते हैं जो मस्ती वो बोलते हैं हमें कि आप अब मुझे क्या कहते हैं अलो करें, परमिशन दे कि मैं जा सकूं. आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू. मैं हमेशा से तैयार हूँ आप लोगों को सर्व करने के लिए. यू वर नॉट बोर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे. तो यहीं तक ये हमारी स्टोरीज़ थी. अब ये कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू ट्राई आउट दिस क्वेश्चन आंसर्स. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा. And if you have any doubt or any query, then you can directly comment in the comment section. Try out the question answers by yourself. Have a lovely day. Thank you very much.